अब सारे जो परसेंटेज काउंट होते हैं और जब आप एंड यूज़र को माल यानी कि स्टॉक जब सेल करते हो तब आपके पास क्या बचता है? शायद से कुछ भी नहीं। सारे आउटफिट आप अपने शॉप पर या आपके शोरूम पे या आपके रिटेल आउटलेट पे रख के फैक्ट्री आउटलेट से डायरेक्ट माल परचेस करके उस पे अपलोड करोगे और साथ में आपका जो सेल है वो भी अच्छा हो जाएगा और आपका जो मुनाफा है वो भी दुगना हो जाएगा। आप क्या करते हो? आप डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर के पास जाइए, तो जो स्टॉक आपने फेस्टिव वेयर में लिया हुआ है या वेडिंग वेयर का स्टॉक लिया हुआ है वो आपको देखना है कि वो आपके पास लॉन्ग टर्म तक ना रहे। ये सब करके आपका जो स्टॉक है वो क्लियर हो जाएगा, साथ में इन्वेंट्री आपकी बहुत अच्छे से मैनेज भी हो जाएगी। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इशिता हाउस में और मैं स्नेहल आज आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आ गई हूँ जिसमें मैं आज आपको समझाने वाली हूँ कि बिजनेस अगर ग्रो करना है, मुनाफा ज़्यादा कमाना है तो आपको कौन से टॉपिक ध्यान में रखने पड़ेंगे। तो मेरा आज का जो टॉपिक है वो ये है कि मिडल मैन हटाओ और मुनाफा डबल कमाओ। वो कैसे हो सकता है? तो जब भी आप अपने बिजनेस में कोई मिडल मैन रखते हो यानी कि होलसेलर्स है, रिटेलर्स है और फिर आते हैं जो एंड कस्टमर है वो, तो जो जो लोग हैं उनके सबके वहाँ पे परसेंटेज काउंट होते हैं। अब सारे जो परसेंटेज काउंट होते हैं और जब आप एंड यूज़र को माल यानी कि स्टॉक जब सेल करते हो तब आपके पास क्या बचता है? शायद से कुछ भी नहीं। तो आपको क्या करना है? आपको डायरेक्टली जाना है फैक्ट्री आउटलेट में। फैक्ट्री आउटलेट में जाके आप डायरेक्ट माल यानी कि स्टॉक परचेज कर सकते हो और आप डायरेक्टली कस्टमर को सेल कर सकते हो। अब वो कैसे हो सकता है? उसके लिए इशिता हाउस है ना। इशिता हाउस का स्लोगन है बिजनेस छोटा हो या बड़ा अपना होना चाहिए। बस यही स्लोगन के साथ और यही सोच के साथ इशिता हाउस जो है आपको वेलकम करता है डायरेक्ट फैक्ट्री आउटलेट में से कपड़े लेने के लिए। तो आपको सीधा आना इशिता हाउस फैक्ट्री आउटलेट। यहाँ से आपको सारे क्लोथिंग मिल जाने वाले, रेगुलर वेयर के लिए, फेस्टिव वेयर के लिए, रूटीन वेयर के लिए, वेडिंग वेयर के लिए सारे आउटफिट आपको मिल जाने वाले हैं। सारे आउटफिट आप अपने शॉप पर या आपके शोरूम पे या आपके रिटेल आउटलेट पे रख के शोकेस करके आप सीधा कस्टमर को सेल कर सकते हो। यानी कि आपके और कस्टमर के बीच में कोई भी मिडलमैन नहीं है। आपको क्या करना है? आपको डायरेक्ट ही डील करनी है। तो आपका जो मुनाफा है वो आप अपना जो परसेंटेज है वो सेट कर पाओगे, साथ में आप मुनाफा भी अच्छे से अर्न कर पाओगे। चलिए आगे देखते हैं। आपको सीधा ग्राहक तक पहुंचना है, वो कैसे? तो आप क्या करोगे? आप जो सोशल मीडिया है जैसे कि इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, ऑनलाइन जो भी प्लेटफॉर्म्स है वो सारे प्लेटफॉर्म से आप फैक्ट्री आउटलेट से डायरेक्ट माल परचेस करके उस पे अपलोड करोगे। अपलोड करने के बाद आपको क्या करना है? सीधे डायरेक्ट कस्टमर के साथ आपको डील करनी है। साथ में आप ये भी कर सकते हैं D2C मार्केटिंग ऑनलाइन में भी आप कर सकते हो। अपना खुद का वेबसाइट आप ओपन कर सकते हो। सारी जगह से आपको अपलोड करना है, सारी जगह आपको अपग्रेड रहना है, सारी जगह से आपको सेल करना है। साथ में कोई भी मिडलमैन आपको नहीं चाहिए क्योंकि ये सारे काम आप खुद कर सकते हो। साथ में आप छोटे छोटे वीडियोस भी बनाए, छोटे छोटे वीडियोस के क्लिप बनाए कि आपके पास कौन सा कलेक्शन आया हुआ है, उसका मटेरियल क्या है, उसका फैशन क्या है, अभी लेटेस्ट ट्रेंड क्या चल रहा है, साइज़ कौन सा है, कलर्स कौन से है, ये सारी डिटेल्स अगर आप कस्टमर को बताओगे तो कस्टमर सामने से वो वीडियो लेके आपके पास आएंगे और बोलेंगे कि आपके पास ये जो वेराइटी है वो मुझे दे दीजिए। मिडलमैन की ज़रूरत ही नहीं है, आपको बस डायरेक्ट कस्टमर तक पहुँचना है और साथ में आपका जो सेल है वो भी अच्छा हो जाएगा और आपका जो मुनाफा है वो भी दुगना हो जाएगा। चलिए आगे और भी पॉइंट्स है देखते हैं। अब जो टॉपिक है वो है पेमेंट ट्रांसपेरेंसी। तो पेमेंट ट्रांसपेरेंसी ये आपको कैसे ज़रूरी रहता है? इसमें आप क्या कर सकते हो कि जो मैन्युफैक्चरर होता है उसका खुद का एक प्राइस पॉइंट होता है, वो खुद डिसाइड करता है, वो खुद डिसीजन लेता है कि कौन से प्राइस पॉइंट पे आपको फैक्ट्री आउटलेट के जो क्लोथिंग है वो सेल करने हैं। अब उसने तो अपना डिसीजन बना लिया है। आप क्या करते हो? आप डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर के पास जाइए,
वहाँ से आप स्टॉक कलेक्ट करिए और वहाँ से स्टॉक कलेक्ट करके आपको सीधा उसको कस्टमर तक पहुँचाना है, कस्टमर को सेल करना है। अब उसके लिए आप क्या कर सकते हो, तो आप इशिता हाउस जैसे फैक्ट्री आउटलेट पे आ सकते हो। यहाँ से आपको पेमेंट की ट्रांसपेरेंसी भी मिलेगी। यहाँ पे आपको COD यानी कि कैश ऑन डिलीवरी में भी हम आपको एक फैसिलिटी दे रहे हैं कि पार्ट पेमेंट आप पहले कर सकते हैं, पार्ट पेमेंट आपके घर पे स्टॉक आने के बाद आप कर सकते हो। तो ये जो पेमेंट ट्रांसपेरेंसी है उसकी वजह से क्या होगा कि आपके और जो इशिता हाउस के बीच के यानी कि जो मैन्युफैक्चरर है उसके बीच के जो संबंध है, जो ट्रस्ट है, वो अच्छे से बिल्ड होगा। साथ में आपको एक टाइम पीरियड मिल जाएगा, एक लॉक इन पीरियड मिल जाएगा कि हाँ हमको 8 दिन के बाद पेमेंट करना है या 4 दिन के बाद पेमेंट करना है, तो आपको उतना टाइम भी मिल जाएगा। साथ में आप अपने कस्टमर को भी बता सकते हो, तो जैसे जैसे प्री बुक होंगे वैसे वैसे आपके पास पेमेंट भी आ जाएगा और आपका पैसा फंसेगा भी नहीं। तो पेमेंट ट्रांसपेरेंसी जो है वो क्लियर रहेगी। आगे बढ़ते हैं। अब जो टॉपिक है वो ये है स्टॉक मैनेजमेंट एंड इन्वेंट्री। अब उसके लिए आपको क्या करना है, तो जो स्टॉक आपने फेस्टिव वेयर में लिया हुआ है या वेडिंग वेयर का स्टॉक लिया हुआ है वो आपको देखना है कि वो आपके पास लॉन्ग टर्म तक ना रहे। साथ में जो रेगुलर वेयर, जो रूटीन वेयर का जो स्टॉक है वो आपके पास 365 डेज होना ही चाहिए, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि जो नीड है वो कभी भी रेगुलर वेयर की या रूटीन वेयर की जो नीड है वो कभी भी हो सकती है, वो क्लाइंट आपके पास कभी भी आ सकते हैं। तो रेगुलर वेयर और रूटीन वेयर आपके पास ज़रूर से होने चाहिए। तो इन्वेंट्री के लिए जो आपने डेटा रेडी किया हुआ है या जो आपके स्टाफ ने डेटा रेडी किया हुआ है, आप खुद बैठिए, वीकली आप उसके ऊपर फोकस करिए, वीकली आप उसका रिपोर्ट लीजिए, वीकली उसके ऊपर ध्यान दीजिए कि कौन सा स्टॉक पड़ा हुआ है इन्वेंट्री में, कौन सा स्टॉक आपको सेल करना है, कौन सा स्टॉक आपके पास डेड स्टॉक है, डेड स्टॉक के ऊपर आप ऑफर डाल दीजिए, ऑफर के साथ साथ डिस्काउंट डाल दीजिए। ये सब करके आपका जो स्टॉक है वो क्लियर हो जाएगा। साथ में इन्वेंट्री आपकी बहुत अच्छे से मैनेज भी हो जाएगी और आपको भी ध्यान में रहेगा कि कौन सा स्टॉक डेड है या कौन सा स्टॉक फास्ट मूविंग है। इशिता हाउस में आपको मिल जाने वाला है रूटीन वेयर के लिए, रेगुलर वेयर के लिए, वेडिंग वेयर के लिए, जो फेस्टिव वेयर है उसके लिए, और बहुत सारी चीज़ें आपको इशिता हाउस में मिल जाने वाली है। आपको यहाँ पे मिनिमम अमाउंट से लेके मैक्सिमम अमाउंट तक सारी चीज़ें मिल जाने वाली है। अब आपको क्या करना है, तो स्क्रीन पे जो नंबर चल रहा है उसके ऊपर कांटेक्ट कर लेना है, डिटेल्स ले लेनी है। व्हाट्सएप वीडियो कॉल की फैसिलिटी अवेलेबल है, COD अवेलेबल है, साथ में वर्ल्ड वाइड शिपिंग भी अवेलेबल है। तो बस जल्दी से जल्दी आ जाइए, इशिता हाउस के साथ मिलकर अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर लीजिए और इशिता हाउस और आप चलिए दोनों मिलकर एक बिजनेस एम्पायर खड़ा करते हैं, एक बिजनेस एम्पायर बिल्ड करते हैं और साथ में हम सब मिलके ग्रो करते हैं। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और साथ में शेयर किसको करना है ये तो आपको पता ही है।